दोस्तों, आज हम मिलाते हैं आपको एक ऐसी लड़की से जिसे कि मॉन्स्टर दिखते थे और इसी वजह से लोग उसे पागल भी कहते थे। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने उसे पागल खाने भेज दिया था, लेकिन उसने डॉक्टर से झूठ बोला कि उसे मॉन्स्टर नहीं दिखते हैं और वो पागल खाने से बाहर आ गई। उसने अपनी नौकरी एक जनरल स्टोर में लगा ली, जहाँ वो अपनी जिंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह जीने की कोशिश कर रही थी। एक रात को वो किसी स्टोर के टेम्पलेट बांट रही थी, तभी वहां पे एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक लड़का होता है। वो लड़की से कहता है कि वो मॉन्स्टर को मारने आया है और जो कुछ भी होगा तुम उसे किसी को मत बताना। लड़की ये सुनकर खुश हो जाती है कि आखिर उसे कोई ऐसा इंसान मिल ही गया जिसे उसकी तरह मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वो लड़का मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जनरल स्टोर में जाता है और अपने साथी को मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए भेजता है, जो कि एक कागज के रूप में था। तभी अचानक से जनरल स्टोर की लाइट चली जाती है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि येटी था उनके सामने आ जाता है। लड़का मॉन्स्टर को मारने के लिए एक जाल बनाने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर जैसे ही उन तीनों को देखता है वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। खासकर वो उस लड़की का पीछा ज्यादा कर रहा था, क्योंकि बार बार उस लड़की की आंखें और मॉन्स्टर की आंखें एक जैसी हो जाती थी। पेपर में बोलने और दौड़ने की शक्ति थी, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर को जाल की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज्यादा तबाही मचने के बाद मॉन्स्टर जाल के बीच आ जाता है। मॉन्स्टर उस जादुई जाल से निकलने की कोशिश करता है और निकलने में सफल हो जाता है। जाल से निकलने के बाद वो उन तीनों को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी लड़का एक दूसरे जादुई जाल को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है। वो शक्ति जैसे ही मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है तो मॉन्स्टर एक क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है। लड़की जान बचाने के लिए लड़के का धन्यवाद करती है, लेकिन लड़का क्रिस्टल को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन क्रिस्टल उसके बैग में से निकलकर गिर जाता है, जिसे वो लड़की उठा लेती है। बाद में लड़की जब अपने कमरे पर जाती है तो वहां उसे ताला लगा हुआ मिलता है, क्योंकि उसका मकान मालिक उसे पागल समझकर वहां से निकाल देता है। अब लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी अगले सीन में मॉन्स्टर हंटर के पास एक लड़की आती है, जिसे लड़के ने उस येटी का क्रिस्टल बेचने के लिए बुलाया था। लड़का जैसे ही वो क्रिस्टल ढूंढता है तो उसके बैग में वो नहीं होता है, इसीलिए लड़की बाकी बचे क्रिस्टल खरीद कर ले जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की दर दर भटक रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पीछा कुछ मॉन्स्टर कर रहे हैं। इधर मॉन्स्टर हंटर को भी पता लग जाता है कि शहर में मॉन्स्टर आ चुके हैं। तभी दो मॉन्स्टर उस लड़की के पास आते हैं। वो उस पर हमला करे इससे पहले ही वो उनसे भागने लगती है। मॉन्स्टर लड़की को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहां पे मॉन्स्टर हंटर वाला लड़का पहुंच जाता है और वो उस लड़की को मॉन्स्टर से बचा कर ले जाता है, लेकिन संख्या में मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे, इसलिए वे उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। लड़का लड़की को बचाने के लिए दूसरे घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से वो लड़की छूट जाती है और बीच में एक टीन के ऊपर टंग जाती है, जहां बहुत से मॉन्स्टर उसके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ मॉन्स्टर ऊपर चढ़ने के बाद उस लड़की के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पहले वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उस जगह पर उस एरिया के मॉन्स्टर हंटर आ गए थे, जो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं जो लड़की की जान बचाने आया था। वे उसे वहां दोबारा ना आने की धमकी देते हैं, क्योंकि वो उनका एरिया था। तभी लड़की लड़के की बस में आकर बैठ जाती है और उसे वो येटी का क्रिस्टल वापस कर देती है। लड़की लड़के को बताती है कि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए लड़का उस लड़की को अपने घर पर ले जाता है। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो उसी लड़की के बारे में बात कर रही थी। वो अपने सेना नायक से उस लड़की को पकड़ कर लाने के लिए कहती है, क्योंकि वो औरत किसी वजह से उसे मारना चाहती थी। दूसरी तरफ वो लड़का उस लड़की को अपने अंकल की दुकान पर लेकर जाता है। उसके अंकल उस लड़की को देखते ही घूरने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पता था तुम यहाँ पे जरूर आओगी, और वो लड़की को अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं और उसे अपना असली रूप दिखाते हैं, जो कि खुद एक मॉन्स्टर थे। वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम एक बहुत शक्तिशाली लड़की हो और 3 दिन के बाद जब मॉन्स्टर की दुनिया के दरवाजे खुलेंगे तो तुम दुगनी शक्तिशाली हो जाओगी, क्योंकि गॉड ने तुम्हें मॉन्स्टर की दुनिया और हमारी दुनिया के दरवाजे का संरक्षक बनाया है, और जो औरत इस दरवाजे की पहले से रक्षा करती है वो तुम्हें मारना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे संरक्षक बनते ही उस औरत की सारी शक्तियां चली जाएंगी। वो औरत तुम्हें कैसे भी करके मारने की कोशिश करेगी।
इसीलिए जब तक मॉन्स्टर की दुनिया के दरवाजे न खुल जाएं, तो मैं 3 दिन के लिए इस दुनिया से अलग रहना होगा, ताकि वो औरत तुम्हें ढूंढ ना सके। तभी वो लड़का उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उन्हें महसूस होता है कि वे लौट फेर कर वहीं पर घूम रहे हैं, और उन्हें पता चलता है कि वे एक टाइम ट्रेवल में फंस चुके हैं। देखते ही देखते उनके जैसी कई गाड़ियां उस टाइम ट्रेवल में घूमने लगती हैं, और अब उनका बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी उस लड़के का कागज दोस्त उस जादू को खत्म करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वे टाइम ट्रेवल से बाहर आते हैं तो वो शैतान उनके पीछे आ जाता है, जो कि उस औरत ने भेजा था। वो शैतान उस लड़के को जंजीर में जकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो कागज उस शैतान के मुंह पर गिर जाता है, और इसका फायदा उठाकर वो लड़का उस शैतान पर फायर कर देता है, जिससे वो शैतान वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद वो लड़का लड़की को अपने घर पर ले आता है, और जादू की मदद से अपने घर को वो एक अलग जगह पर ले जाता है, जहां वे बाहर की दुनिया से पूरी तरह से सुरक्षित थे। जादुई कागज लड़की को बताता है कि लड़का तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत चाहता है, क्योंकि आज तक उस लड़के ने किसी का भी इतना ध्यान नहीं रखा। ये सुनने के बाद उस लड़की के मन में उस लड़के के लिए फीलिंग आने लगती है, और वो उसे मन ही मन में प्यार करने लगती है। सुबह जब लड़की की आंख खुलती है तो उसे वो लड़का नहीं दिखाई देता है। तभी जादुई कागज ने बताया कि बचपन से वो लड़का अकेला रहता है, और जादू की मदद से वो अपने मरे हुए भाई की यादों में चला जाता है। लड़की भी उस लड़के के पीछे उसकी भाई की यादों में पहुंच जाती है, और उसे ये एहसास दिलाती है कि अब वो अकेला नहीं है। लड़का ये महसूस करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती हैं, और उनकी बातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती हैं। अगले दिन को जैसे ही लड़के की आंख खुली तो उसने देखा उस लड़की ने बहुत बड़े मॉन्स्टर पर काबू पा लिया है। ये देखकर लड़का बहुत खुश होता है, और दोबारा से उस मॉन्स्टर को एक क्रिस्टल में चेंज कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, और हम उस औरत को देखते हैं जो उस लड़के के अंकल के पास पहुंच जाती है और उनसे उस लड़की का पता पूछती है। अंकल उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण वो अंकल को पूरी तरह से सुला जाती है। तभी हम देखते हैं कि लड़की के पास उसकी मम्मी का फोन आता है, और उसे एहसास होता है कि उसकी मम्मी एक अस्पताल में है। वो उन्हें बचाने जाना चाहती थी, लेकिन अंकल ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन लड़का लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लड़की एक ऐसे मॉन्स्टर को बुलाती है जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। वे दोनों उस मॉन्स्टर की मदद से हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां लड़की अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। लड़का उन दोनों को खिड़की की मदद से देख रहा होता है, लेकिन अचानक वे दोनों वहां से गायब हो जाती हैं, क्योंकि उस औरत ने ही उनके लिए जाल बिछाया था। लड़का जादुई कागज को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन वो औरत लड़की को कंफ्यूज करने लगती है और उसे बताती है कि उसका जीना दुनिया के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, और वो उसे बचपन की यादों में ले जाती हैं, जहां उसकी माँ हमेशा उसे मारने के लिए कहती थी। दूसरी तरफ वो शैतान उस लड़के को मारने के लिए आ जाता है, जहां बेचारा जादुई कागज अपनी जान दे देता है। धीरे धीरे लड़की उस औरत की बातों में आने लगती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर वो शैतान उस लड़के का हाथ जला देता है, जिससे उस लड़के को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। तभी वहां से जादुई कागज के कागज उड़ जाते हैं और वो सोए हुए अंकल के पास पहुंच जाते हैं और उनको जगा देते हैं। जागते ही अंकल को पता चल जाता है कि वो औरत उस लड़की को मारने के लिए ले जा रही है। वो लड़की को मॉन्स्टर के दरवाजे के पास ले जाती है और उसे वहां मरने के लिए प्रेरित करने लगती है। इधर अंकल उस लड़के को उठाने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं कि उस लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही किया था, तुम्हें जल्दी से उठना होगा और उस लड़की को बचाना होगा। तभी वहां पर बोई मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है जो उसे डायरेक्ट उस लड़की के पास ले जाएगा। अंकल उस लड़के को एक जादुई हाथ भी देते हैं जो जादुई कागज के टुकड़ों से बना हुआ था। मॉन्स्टर की हेल्प से वो लड़का उसी जगह पर आ जाता है और दूर से ही उस लड़की को खोजने की कोशिश करता है। लड़के के आते ही लड़की की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन औरत उस लड़की को दोबारा से कंफ्यूज करने लगती है और उसे मरने के लिए दोबारा से प्रेरित कर देती है। इधर वो राक्षस उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। तभी लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर औरत बहुत खुश होने लगती है। तभी राक्षस को लाल वाला क्रिस्टल दिख जाता है और वो उसे लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पाकर वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन लड़का उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता है और दोनों उस क्रिस्टल को लेने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। क्रिस्टल राक्षस के हाथों लग जाता है, लेकिन उसके हाथों में से गायब हो जाता है
क्योंकि क्रिस्टल जादुई कागज की मदद से वो लड़का ले लेता है और उस राक्षस के नीचे अपना जाल बिछा देता है, जिसकी मदद से वो राक्षस जलकर वहीं पर राख हो जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो वहां पर बेहोश पड़ी थी। लड़का उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन औरत कहती है कि तुम इसे अब नहीं जगा सकते क्योंकि अभी ये मरने वाली है। लेकिन लड़का हार नहीं मानता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे वे दोनों सबसे पहले जनरल स्टोर में मिले थे और कैसे कैसे उनकी दोस्ती हुई थी। ये बातें सुनने के बाद लड़की अचानक से जग जाती है और उनके पास येटी नाम का मॉन्स्टर भी आ जाता है। औरत ये देखकर घबराने लगती है और उनके सामने ही अचानक जलकर राख हो जाती है। लड़का और लड़की दोनों येटी मॉन्स्टर से मिलते हैं क्योंकि वो उनका दोस्त बन चुका था। तभी लड़का उस मॉन्स्टर को दोबारा से उसकी दुनिया में वापस भेज देता है और लड़की उस दरवाजे की संरक्षक बन जाती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये देखने के लिए मैंने कमेंट में एक लिंक दिया है, वहां से आप पूरी कहानी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मॉन्स्टर हंट की, जो सन 2020 में रिलीज हुई थी। देखने में ये मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपको जादुई फिल्में देखने का शौक है तो आप इस मूवी को जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।